बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आइट्रेशन एंड लूप को पढ़ेंगे। देखें, ये मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ, जे इक्वल टू 1। फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ जे को। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ गुड बाय। ये सिंपल सा कोड है। जे की वैल्यू 1, जे को प्रिंट किया है और फिर गुड बाय प्रिंट कर दिया है। इस कोड को हम सेव करके रन करते हैं। तो देख लें, पहले 1 प्रिंट हुआ है, उसके बाद गुड बाय प्रिंट हुआ है। ठीक है। यहाँ आप लोगों ने देखा कि 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। तीनों स्टेटमेंट्स एक एक बार एग्जीक्यूट होती हैं। एक बार जे प्रिंट हुआ 1, एक बार ही गुड बाय प्रिंट हुआ। ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम में चेंजिंग करता हूँ। मैं यहाँ पे एक नए रिजर्व वर्ड को, वाइल को, जो कि असल में एक वाइल लूप है, उसको इस्तेमाल करता हूँ। मैं लिखता हूँ वाइल, उसके बाद फिर मैं एक आगे कंडीशन देता हूँ, जे इज लेस देन इक्वल टू 5 और कोलन। ये एक कंडीशन है जो मैंने वाइल स्टेटमेंट के फौरन बाद लिखी है। वाइल एक कीवर्ड या रिजर्व वर्ड है, और ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अभी अगर जे 1 है तो उस सूरत हाल में जे इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू होगी। अब इस वाइल स्टेटमेंट के अंदर मैं इस प्रिंट जे को शिफ्ट कर देता हूँ। ये प्रिंट जे इस वाइल स्टेटमेंट का पार्ट है। और उसके बाद फिर मैं इसी वाइल स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट का इजाफा करता हूँ, जे इक्वल टू जे प्लस 1। इसका मतलब ये है कि जे में एक का इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो ये वाइल स्टेटमेंट, इसके अंदर ये दो मजीद स्टेटमेंट्स हैं जो प्रिंट कर रही है जे को, और जे में एक का इंक्रीमेंट कर रही है। जबकि ये जो आखिरी प्रिंट है गुड बाय, ये असल में इस वाइल लूप का या वाइल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। अब होगा क्या कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप इस प्रोग्राम की सबसे पहले आउटपुट चेक कीजिएगा कि आउटपुट क्या आती है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप देख लें कि 1 2 3 4 5 ये नंबर्स प्रिंट हुए। उसके बाद फिर ग्रुप बाय प्रिंट हुआ। अब ये नंबर्स किस तरीके से प्रिंट हुए हैं ये सारे, तो इसको समझने के लिए मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डिबग समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने डिबगर ऑन कर दिया है। डिबगर किस तरह काम करता है वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और अब मैं डिबगर को सामने रखते हुए आपको ये कोड समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करने लगा हूँ। अभी देखें, ये लाइन नंबर 1 पे इस पर कंट्रोल है। और जब ये लाइन नंबर 1 में स्टेप के थ्रू एग्जीक्यूट करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जे की वैल्यू इस पर 1 हो चुकी है। अब लाइन नंबर 2 की एग्जीक्यूशन की बारी है, जहाँ पे लिखा हुआ है जे इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये एक कंडीशन है, और जिस तरह आप जानते हैं कि J1 है और 1 5 से छोटा भी होता है, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। इस कंडीशन के ट्रू होने से होगा क्या, जब मैं स्टेप का बटन दबाता हूँ तो ये इसने प्रिंट जे पे जंप किया है और जे की वैल्यू प्रिंट होगी। और आप जानते हैं कि ये एक फंक्शन कॉल है, तो मैं इसलिए इस फंक्शन कॉल को स्किप करने के लिए अब की बार स्टेप का नहीं बल्कि ओवर का बटन दबाऊंगा। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। मैं ओवर का बटन दबाऊंगा और देखें जे प्रिंट हो चुका है। आपको यहाँ पे 1 जो कि जे की मौजूदा वैल्यू है वो शो भी हो गई है। अब ये जो सेकंड लाइन है जिसमें जे में हम एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अब इस लाइन की एग्जीक्यूशन की बारी है। मैं स्टेप का बटन दबाऊंगा तो जे में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जे की वैल्यू 2 हो चुकी है। और दूसरी बात आप लोगों ने ये नोट की है कि इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद ये आगे नहीं बढ़ा है बल्कि दोबारा बैक हुआ है। और दोबारा से जो वाइल के आगे कंडीशन है ये एवेल्युएट हो रही है, यानी हम दोबारा से लाइन नंबर 2 पे जंप कर चुके हैं, बैक हो चुके हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। अब मैं इस टाइप का बटन दबाऊंगा। आप जानते हैं कि जे इस पर इंक्रीमेंट के बाद J2 हो चुका है और 2 5 से छोटा है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है स्टिल। तो इस टाइप का बटन दबाने से कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये दोबारा से प्रिंट जे को एग्जीक्यूट करेगा। और अब जे की जो मौजूदा वैल्यू 2 है वो आप लोग देखेंगे प्रिंट होगी। मैं ओवर का बटन दबाता हूँ और आप देखते हैं कि यहाँ पे 2 प्रिंट हो चुका है। अब लाइन नंबर 4 की बारी आई है, जहाँ जे में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस लाइन की एग्जीक्यूशन के वक्त तो जे की वैल्यू 2 है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन के बाद जे में 1 का इंक्रीमेंट होगा और J 3 हो जाएगा। अब पिछली बार की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि ये मजीद आगे नहीं बढ़ा है बल्कि इसने दोबारा बैक किया है और दोबारा इस कंडीशन पे आ गया है। और फिर ये कंडीशन एवेल्युएट होगी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और आप जानते हैं कि J 3 है, 3 5 से छोटा है, इसलिए ये कंडीशन स्टिल ट्रू है। तो मैं इसको क्विकली स्टेप करता हूँ, जे को प्रिंट करते हैं, देख लें
अच्छा, इस बार मैंने गलती से इस टाइप का बटन दबाया, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन कॉल के अंदर चला गया है। तो मैं इससे बाहर निकलने के लिए क्विट का बटन दबाता हूँ, ताकि मैं उस फंक्शन से बाहर आ जाऊँ। इसको मैं बंद भी कर देता हूँ। अब देखें, जे में इंक्रीमेंट होगा, थ्री आपने लॉग में देख लिया कि थ्री प्रिंट हो चुका है। जे में इंक्रीमेंट करते हैं, जे हो जाता है फोर। आपको यहाँ जे की वैल्यू फोर दिखाई दे रही है। दोबारा बैक आया, फोर फाइव से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा और जे की वैल्यू प्रिंट होगी। मैं ओवर का बटन दबाता हूँ, देखें जे की वैल्यू फोर प्रिंट हो चुकी है। जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू फाइव हो गई है। अब ये कंडीशन अब चेक करता है दोबारा। अब फाइव फाइव से छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये कंडीशन फिर ट्रू होगी कि जे फाइव से छोटा नहीं लेकिन फाइव के बराबर तो है। इसलिए ये एक बार फिर एग्जीक्यूट होगा, जे प्रिंट होगा, और आप लोग देख लें कि जे यहाँ पे फाइव प्रिंट हो चुका है। अब जे में इंक्रीमेंट होने के बाद जे की वैल्यू हो जाएगी सिक्स। अब सिक्स होने की वजह से ये कंडीशन होगी फॉल्स। अब देखें, जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा। जब मैं स्टेप का बटन दबाता हूँ, तो अब यहाँ देख लें कि इसने मजीद प्रिंट की तरफ जब नहीं मारी, बल्कि ये इस लूप से आउट हो गया है। और वो लाइन प्रिंट जो कि इस वाइल लूप का पार्ट नहीं थी, वहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। और उसके बाद अब मैं ओवर का बटन दबाता हूँ, तो आपको यहाँ स्क्रीन पे गुड बाय प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ आप लोगों ने देखा कि ये स्टेटमेंट जे इक्वल टू वन एक बार एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट गुड बाय भी एक बार एग्जीक्यूट हुई, लेकिन ये प्रिंट और ये जे इक्वल टू जे प्लस वन, ये टोटल पांच बार एग्जीक्यूट हुए हैं। और ये क्यों एग्जीक्यूट हुए हैं पांच बार? क्योंकि इस वाइल की वजह से। वाइल का पर्पस ही ये है कि किसी चीज को रिपीट करना है, किसी स्टेटमेंट को आपने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम वाइल की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। और हमने ये सब कुछ कंट्रोल किया है विद द हेल्प ऑफ दिस जे। जे जो है उसने इस वाइल लूप को कंट्रोल किया है। जे की स्टार्टिंग वैल्यू देखा आप लोगों ने वन थी। जे में हर बार, हर आइटरेशन में, हर साइकिल में हम जे में एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और हम जे को फाइव तक लेके जा रहे हैं। कि जे जब तक वन से लेके फाइव तक, यानी पांच बार नहीं चलेगा, तो ये लूप चलता ही रहेगा। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि वाइल स्टेटमेंट किसी भी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, लूप का या इटरेशन का। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस करें, और कोई भी आपका सवाल हो तो मुझसे आप पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।